हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है कि शेयर बाजार शोले फिल्म के कॉइन जैसा नहीं है, जहां दोनों साइड पे हेड हुआ करते थे। यहाँ हेड के साथ टेल भी है। बहुत दिनों तक हेड का मजा लिया हम आप सब ने। अब टेल आ गया है तो कुछ परेशानी है। ये दिखाता है कि मार्केट का स्वरूप क्या है और हम आप उसके चाल से बाहर हो नहीं सकते हैं। तो आज ये सवाल नहीं है कि मार्केट में क्या हुआ, कितना पॉइंट लुढ़का, ब्लैक फ्राइडे था। सवाल ये है कि इस कोहराम में, इस टर्मोइल में, इस स्टॉर्म में हाउ टू कीप ए काम एंड क्वाइट माइंड। ये सब जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी के कहने से नहीं घट रही हैं। तो इसको हम रोक नहीं सकते थे, और जो रोक नहीं सकते थे तो इतना परेशान होने से उसका भी कोई सोल्यूशन तो मिलने नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व तो हो नहीं रहा है। अब विजय केडिया के एक्स पोस्ट को हम देख रहे थे, एंड ही इज ए वेरी फनी गाय एज एन इन्वेस्टर एंड एज ए मोटिवेटर। कल का उनका ट्वीट है जहां वो कह रहे हैं, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। अब पहले जब बुलिश फेस था तो छप्पर फाड़ के मिल रहा था हम आप सबको, और अब जब जा रहा है तो थप्पड़ मार के ही लिया जा रहा है हमसे। मन से तो देने वाले हैं नहीं हम लोग, तो उसके लिए तो थप्पड़ भगवान को लगानी होगी, और वो लग रहा है। तो ये माहौल को थोड़ा सा लाइट बना देता है, हल्का बना देता है। इन्वेस्टर्स जो कोविड के बाद आए हैं, 2020 के बाद जो स्टॉक मार्केट में आए हैं, उसके लिए उन लोगों को के लिए उन्होंने एक किशोर कुमार का गीत गुनगुना रहे थे जो उनके आज वाले पोस्ट पे है। तो उनके ट्विटर को देखिए और वो कैसे अपने कैपिटल का ड्रॉडाउन को डील कर रहे हैं। कुछ मंत्र लीजिए। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि कोई उनका इन्वेस्टमेंट कोई दूसरे वर्ल्ड में था, वही सब स्टॉक्स में उनका भी इन्वेस्टमेंट है जहां हमारा आपका है। लेकिन वो सीन और गिल्ट में नहीं है जैसे हम और आप हैं। अब अक्सर सवाल खुद से आप कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं, कि पहले क्यों नहीं बेच दिया था और कैश में क्यों नहीं आ गए थे। तो इन सब सवालों से मिलने वाला कुछ नहीं है, केवल आत्मग्लानि मिलेगी, गिल्ट की फीलिंग आएगी और आपको अंदर से परेशान करेगी, अंदर से तकलीफ देगी। समस्याओं का समाधान ये गिल्ट को कुदेरने से नहीं है। समस्या का समाधान इस समय में किस तरह से आप बिहेव करते हैं, मानसिक बैलेंस या कह लीजिए पीस ऑफ माइंड कैसे बनाए रहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मार्केट इज इटर्नल, मार्केट सनातन है। कल था, आज है, कल रहने वाला है। ये कोलाहल का पीरियड समय समय पे आता है, और जब आप इससे
झेलने की एक कला मालूम हो जाती है, परसिवरेंस उस तरह से माइंड में डेवलप हो जाता है, तो आप मैच्योर्ड इन्वेस्टर बनते हैं, आप एक प्रोफेशनल नज़रिया वाला ट्रेडर बनते हैं। अब्दुल कलाम का एक कोट है जो काफ़ी पहले हमने पढ़ा था, हो सकता है आप लोग भी उससे अवेयर होंगे। इट इज़ ए वेरी फेमस कोट एंड वेरी पॉपुलर ऑल्सो। वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले तपना सीखिए। अब सूर्य की चमक और प्रकाश से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन खुद को बर्न करने की क्षमता बहुत ही रेयर लोगों में आती है, और जो उस पाथ से गुजरते हैं वो फिर तप के निकलते हैं और परिस्थितियों का जम के सामना करते हैं और फिर एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। विजय केडिया क्यों लाइट हार्टेड हैं, क्यों परेशानी उनके चेहरे पे नहीं दिख रही है? इसलिए नहीं कि उनका नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कि वो पहले से ही बहुत रिच हैं और फेमस हैं, इसलिए नहीं कि वो एक अरबपति हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि इस अंधकार के बाद रोशनी आनी है, अवश्यम भावी है। और इस तरह के फेजेज से स्टॉक मार्केट पहले भी आया था, पहले भी उससे संघर्ष किया था, और उसके बाद फिर नई बुलंदी को पहुंचा था। तो ये पास्ट रेफरेंसेस हम लोग को एक अपने फ्यूचर के प्रति असर्ट करने की भावना डेवलप करती है। तो ग्लूम एंड डूम में रह करके कल को ग्लूम एंड डूम में सोचना ये काफ़ी नेगेटिव है। तो और ये फियर का रिजल्ट है, काफ़ी फियर में हम लोग हैं। लेकिन भाई किसी की जान नहीं जा रही है, हम लोग रहेंगे, स्टॉक मार्केट भी रहेगा और पैसे भी बनेंगे। मार्केट में इस कोलाहल का वजह केवल अनसर्टेनिटी है, और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होता है। आप लोग सुनते होंगे इस चीज़ को। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। वर्ल्ड या ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स को छोड़ दीजिए, अमेरिकन मार्केट्स भी अब इस अनसर्टेनिटी को डील नहीं कर पा रहा है, जिसके बेहतरी के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का टेम्पलेट डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। वहाँ के मार्केट को भी पसंद नहीं आ रहा है। तो जो मार्केट का मूड है, जो बिहेवियर है, वो है अपने जगह पे है। तो सूत्र केवल यही है कि हैव ए काम एंड क्वाइट माइंड, लिव इन पीस। और इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी जीवन है। आज एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है इंडियन इकोनॉमी का, Q3 GDP का, जिसमें GDP ग्रोथ रहा है 6.2% और 6+ ग्रोथ इंडिया के लिए मॉडरेट ग्रोथ है, ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेशन है, जो कि Q2 के 5.4 से काफ़ी अच्छा जंप है, काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। अब इस ग्लूम एंड डूम में इन सब न्यूज़ को मार्केट ज़्यादा महत्व देती नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब फैक्टर्स भी फोकस में आएंगे जब मार्केट का मूड ठीक होगा, और ये मार्केट बिहेवियर को असर्ट करेंगे। तो हर चीज़ों को, बजट में जो पॉजिटिव था आया चला गया, रेट कट आया चला गया,
अब जीडीपी का भी ये फिगर जो एक पॉजिटिव हम देख रहे हैं, ये भी आएगा चला जाएगा आज के संदर्भ में, लेकिन कल के संदर्भ में ये सब काफ़ी रेलिवेंट होगा। तो यही कुछ संदेश थे और आपसे अपने व्यू को शेयर किया इस वीडियो में, और लगता है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।